प्रीवियस लेक्चर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमने 4 इंस्ट्रक्शन पहले से कवर कर रखे हैं। अब हम आज की क्लास में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और लिमिट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इक्वल टू का कैसे इसका ब्लॉक होता है उससे थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर लेते हैं। तो इक्वल टू को जैसे हमने इसका देखा था, ये लेस देन का, लेस देन के ब्लॉक में इक्वल टू में भी सेम ही इसी तरह का ब्लॉक रहेगा। तो ये इक्वल का इंस्ट्रक्शन हो गया। ऐसे ही नॉट इक्वल का इंस्ट्रक्शन भी कुछ इसी तरह से बनेगा। तो ये वर्क कैसे करेगा, जैसे ये सोर्स ए की वैल्यू, जो भी वेरिएबल सोर्स ए के अंदर कनेक्ट करेंगे, तो सोर्स ए की वैल्यू जब तक सोर्स बी की वैल्यू के बराबर नहीं होगा तो ये इनपुट कंडीशन ट्रू नहीं होगी। वहीं दूसरे जो नॉट इक्वल वाले में क्या होगा, जब सोर्स ए की वैल्यू और सोर्स बी के बराबर नहीं होगी तब ये इनपुट की कंडीशन ट्रू होगी। तो ये 2 इंस्ट्रक्शन हो गए। और एक तीसरा इंस्ट्रक्शन है LIM, लिमिट टेस्ट। इंस्ट्रक्शन ब्लॉक किस तरह का होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर इस तरह से 3 वेरिएबल इसके अंदर होते हैं और यहां पर लिमिट टेस्ट लिखा रहता है, यानी कि ये एक सिग्नल को टेस्ट करेगा कि ये इस लो लिमिट और हाई लिमिट के अंदर है, तो ये इनपुट की कंडीशन को ट्रू कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रखेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मान लीजिए कोई एक हमने डाल दिया सिग्नल, मान लीजिए ये SP1 डाल दिया इसके अंदर और इसके अंदर SP2 डाल दिया और लिमिट में हमने अगर लेवल ही डाल दिया LT101, तो अब ये लेवल को टेस्ट करेगा और अगर ये सेट पॉइंट 1 और सेट पॉइंट 2 के बीच है तो ये यहाँ पर कंडीशन को ट्रू कर देगा और इनपुट की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसके ब्लॉक होते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेकर के इनको समझते हैं। तो पहले एक इक्वल का एग्जांपल ले लेते हैं और एक नॉट इक्वल का और एक लिमिट टेस्ट का। लिमिट टेस्ट में हमने वही लॉजिक एक बनाएंगे जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में एक लेवल को लो और हाई सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग उसे ऑन ऑफ कराया था। अब इस केस में हम ये चेक करेंगे कि अगर उसका लो सेट पॉइंट और हाई सेट पॉइंट के बीच है लेवल, अगर तो एक टैंक लेवल ओके का इंडिकेशन ग्लो हो जाए, उस तरह का एग्जांपल है। तो ये 3 एग्जांपल हम लेंगे और उसकी सहायता से हम देखेंगे इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले हम इक्वल का ले लेते हैं, फिर नॉट इक्वल का और उसके बाद हम लिमिट टेस्ट का ले लेंगे। तो इसके भी एग्जांपल के नाम भी हम थोड़ा सा सीक्वेंस में ही कर देते हैं ताकि लॉजिक सीक्वेंस में बन जाए। ये हमारा पहला लॉजिक हो जाएगा और ये दूसरा और ये हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कि 3 केस हम ले लेंगे आज के इस क्लास में। तो इसका लॉजिक कैसे बनेगा, किसी भी प्रोसेस का हम लॉजिक बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसके आईओस डिसाइड करेंगे, यानी कि आईओ लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके हम आईओस डिसाइड कर लेते हैं। तो इसको हम एक आईओ लिस्ट बना लेते हैं और यहाँ पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस सिग्नल को क्या नाम देना है। जैसे ये X1 और X2 है और ये बाई 3 लैंप है, तो हम X1 जो है इसकी वैल्यू को हम मान लीजिए N9:0 दे देंगे और X2 की जो वैल्यू है उसका हम दे देंगे N9:1। अब एक दूसरा क्वेश्चन है उसका ले लेते हैं। तो X3 को हम यहाँ पर ले लेते हैं, X3 ये हो जाएगा N9:2 और X4 जो इसमें यूज हो रहा है ये हो जाएगा N9:3। ये एनालॉग इनपुट थे वो हमने ले लिए और कोई इनपुट है ये LT का हो जाएगा LT101, ये जो प्रीवियस क्लास में लिया था N7:0 वही हो जाएगा। और SP1 और SP2 ये प्रीवियस क्लास में जो लिए थे वही हो जाएंगे, SP1 = N7:1 और SP2 ये हो जाएगा N7:2। तो ये सारे इनपुट हो गए। अब आउटपुट यहाँ पे लिख लेते हैं। आउटपुट हमने कौन कौन से यूज करने हैं, बाई 2 O:0/1 और बाई 3 का ये हो जाएगा O:0/8, ये बाई 3 हो गया। और ये बाई 4 ये हो जाएगा O:0/9। तो इस तरह से ये आउटपुट के हो गए, ये इनपुट सेक्शन के हो गए, ये इस तरह से आईओ लिस्ट बन गई। अब हम लॉजिक बनाएंगे। लॉजिक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 वर्टिकल रेल लेंगे और यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पहले केस का लॉजिक लिख लेते हैं, इफ X1 = X2 then बाई 3 is on। इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इक्वल का इंस्ट्रक्शन लेंगे
इसके अंदर हम x1 और x2 की वैल्यू को डाल देंगे। यहाँ पर x1 टैग कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर x2 टैग कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ये x1 की वैल्यू x2 के बराबर हो जाएगी तो ये बाई 3 लैंप को ऑन करा देगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला केस, इसका लॉजिक डेवलप हो गया है। अब एक दूसरा केस है, इफ x3 वैल्यू इज नॉट इक्वल टू x4 वैल्यू देन बाई 4 लैंप इज ऑन। इसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू का ब्लॉक ले लेंगे और इसके अंदर जो वेरिएबल यूज करने हैं वो x3 और x4 यूज कर लेंगे। ये x3 हो गया और ये x4 हो गया। जब 3 की और x4 की वैल्यू बराबर नहीं होगी तब ये कंडीशन ट्रू होगी और उस केस में हम बाई 4 लैंप को ऑन करा देंगे। तो ये हमारे दो लॉजिक डेवलप हो चुके हैं। अब एक तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ टैंक लेवल LT101 इज बिटवीन SP1 एंड SP2, टैंक का लेवल अगर सेट पॉइंट 1 और सेट पॉइंट 2 के बीच में है तो एक इंडिकेशन आएगा कि लेवल ओके है, और उस इंडिकेशन का हमने लैंप लिया है बाई 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए हम एक इंस्ट्रक्शन लेंगे लिमिट टेस्ट का। तो इसके अंदर हम यहाँ पर टेस्ट में तो हम अपना LT का सिग्नल डाल देंगे। LT का जो सिग्नल है उसको हमने N7:0 डिसाइड किया है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा N7:0। SP1 हमने लिया N7:1, वो यहाँ पर आ जाएगा। SP2 में आ जाएगा N7:2। ये जो लेवल है वो लो लिमिट और हाई लिमिट को टेस्ट करेगा, और अगर सिग्नल इसके बीच में है तो फिर ये इनपुट की कंडीशन को ट्रू कर देगा और आउटपुट में जो भी होगा उसे एनर्जाइज कर देगा। तो यहाँ पर हम बाई 2 कनेक्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम इसका लॉजिक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप करेंगे और फिर इसके अंदर डाउनलोड करके टेस्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन था if x1 is equal to x2 then by 3 lamp is on। तो इसको लिख लेते हैं। तो इसके लिखने के लिए सबसे पहले हम एक इक्वल टू का ब्लॉक लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इक्वल टू का ब्लॉक आ जाएगा। यहाँ पर हम x1 N9:0, तो हम यहाँ पर N9:0 डाल देंगे और इसका नाम दे देंगे x1। तो हमने ये नाम दे दिया x1। उसके बाद सोर्स B में डालेंगे x2 N9:1, तो इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और 0 की जगह 1 कर देंगे और फिर इसका नाम हम दे देंगे x2। तो ये कंडीशन हमने लिख दी। इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन एक लैंप ऑन कराना है हमें, वो लैंप है बाई 3 को हमने दिया है O:0/8। तो हम यहाँ पर एक आउटपुट कॉइल लेंगे यानी कि OTE लेंगे और इसको यहाँ पर एड्रेस दे देंगे O:0/8 और इसका नाम दे देंगे बाई 3 दे देंगे। ये दे दिया हमने। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर डेवलप कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन है इफ x3 वैल्यू इज नॉट इक्वल टू x4 वैल्यू देन बाई 4 लैंप इज ऑन। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम एक रंग लेंगे और फिर कंपेयर इंस्ट्रक्शन वाले ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर हम NEQ क्लिक करेंगे और यहाँ x3 का N9:2 तो ये डाल देंगे और इसका नाम दे देंगे x3। ये हो गया। और सोर्स B में हम N9:3 ये हमने डाल दिया और इसका नाम दे देंगे x4। तो ये हो गया। अब अगर x3 की वैल्यू x4 के बराबर नहीं होगी, उसी केस में एक लैंप ऑन करना है, तो हम यहाँ पर एक आउटपुट कॉइल लेंगे और यहाँ पर हम इसका एड्रेस दे देंगे O:0/9 और इसका नाम दे देंगे बाई 4। ये बाई 4 हो गया। तो ये हमारा सेकंड लॉजिक भी डेवलप हो चुका है। अब तीसरा लॉजिक है। तीसरा लॉजिक जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे, इफ टैंक लेवल LT101 इज बिटवीन SP1 और SP2 देन टैंक लेवल ओके इंडिकेशन लैंप यानी कि बाई 2 ऑन हो जाना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम एक नई रंग लेंगे और इसके अंदर हम कंपेयर ग्रुप में जाएंगे और LIM पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिमिट टेस्ट का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इसके अंदर लो लिमिट में हम SP1 की वैल्यू डाल देंगे, N7:1 डाल देंगे और उसके बाद टेस्ट में हम LT101 डालेंगे। तो LT101 की जो हमने डिसाइड किया है N7:0 है उसको डाल देंगे। उसके बाद हाई लिमिट में हम SP2 डालेंगे। SP2 की वैल्यू हमने जो डिसाइड किया है वो है N7:2, तो इसको यहाँ पर दे देंगे। तो ये इनपुट की कंडीशन यहाँ पर लिख गई। तो आउटपुट में हमें कौन सा आउटपुट एनर्जाइज करना है वो हमने डिसाइड किया है बाई 2। बाई 2 को यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं। बाई 2 को कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक आउटपुट कॉइल लेंगे OTE और यहाँ पर हम आउटपुट का एड्रेस दे देंगे O:0/1।
तो यहाँ पर हम इसका नाम ही डाल देते हैं बाई 2। तो ये लॉजिक भी डेवलप हो चुका है। अब हमने जो भी डिस्कस किया था 3 लॉजिक वो हमने यहाँ पर डेवलप कर लिए हैं। अब हम इसको एक बार पीएलसी के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम कॉम्स में आएंगे, सिस्टम कॉम्स में आएंगे और पीएलसी को सिलेक्ट करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो ये लॉजिक यहाँ पर डेवलप हो चुका है। अब हम इन तीनों को एक एक करके चेक करेंगे। अभी के केस में आप देख पाएंगे 2 लैंप ऑन है यहाँ। ये क्यों ऑन है? पहला केस तो ये है कि ये जो x1 की वैल्यू x2 के बराबर है, इसलिए ये बाई 3 लैंप ऑन है। अगर हम इसकी वैल्यू कुछ डाल देते हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमने 100 डाल दी और जैसे हमने 100 डाली तो x1 और x2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये बाई 3 लैंप ऑफ हो गया। जैसे हम अगर x1 की वैल्यू 100 है, अगर हम x2 की वैल्यू भी 100 कर देंगे तो ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। अभी के केस में हम बाई 3 लैंप को ही ध्यान देंगे। तो ये जैसे हम इसको 100 करेंगे तो ये लैंप ऑन हो गया, यानी कि x1 की वैल्यू x2 के बराबर अगर हो जाती है तो ये लैंप ऑन हो जाता है, और अगर इसके बराबर नहीं है तो ये ऑफ हो जाता है। तो इसको एक बार हम फिर वैल्यू चेंज कर देते हैं x2 की, तो ये बंद हो जाएगा। तो ये केस था इक्वल का। अब दूसरा लॉजिक था हमारा नॉट इक्वल का। इस केस में क्या है, अभी के केस में ये x3 और x4 की वैल्यू 0 पड़ी है, यानी कि इक्वल है, और हमको जो बाई 4 लैंप ऑन करना है वो इक्वल ना हो तब ऑन करना है। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए इसकी वैल्यू हम 500 डाल देते हैं। तो जैसे ही हमने इसकी x3 की वैल्यू 500 डाली और x4 की वैल्यू 0 है तो ये इसने लैंप ऑन कर दिया। अब अगर मान लीजिए हम x4 की वैल्यू 500 डाल देते हैं, यानी कि x3 की वैल्यू x4 के बराबर कर देते हैं, तो ये बाई 4 लैंप ऑफ हो जाएगा। मैं एक बार इसको बराबर कर देता हूँ, 500 डाल दिया, तो ये जैसे हमने एंटर किया तो ये बाई 4 लैंप भी ऑफ हो गया। अब हमारा तीसरा केस बचता है जिसको टेस्ट करना है। वो आप देख पाएंगे इसके अंदर 2 सेट पॉइंट पड़े हैं, एक लो सेट पॉइंट और एक हाई सेट। लो सेट पॉइंट 10 पड़ा है और हाई सेट पॉइंट 55 पड़ा है, और इसके जो लेवल की वैल्यू है वो अभी 47 48 कुछ चल रही है। तो अगर लेवल इन दोनों के बीच में है तो ये लैंप ऑन है, यानी कि ये जो लैंप आप देख पा रहे हैं बाई 2 ये ऑन है। और जैसे ही ये आप यहाँ पर तीसरे लॉजिक में देख सकते हैं, जैसे ही ये वैल्यू सेट पॉइंट 1 और सेट पॉइंट 2 के बीच में रहती है तो ये लैंप ऑन रहता है, और जैसे ही 10 और 55 के बाहर जाती है रेंज तो ये लैंप को ऑफ कर देता है, यानी कि इंडिकेशन को वार्निंग कर देता है कि आपका लेवल सेट पॉइंट लो और सेट पॉइंट हाई के बीच नहीं है। आज की क्लास में हमने इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और लिमिट टेस्ट को डिस्कस किया। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।